प्रिय छात्रों, नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे चतुर्थः पाठः, जिसका नाम है सुभाषितानि। अर्थात सुभाषितम् इत्यस्य अर्थः सुष्ठु भाषितम् कथितम् इति। अर्थात सुष्ठु भाषितम् ठीक प्रकार से कहा गया कथन सुभाषित कहलाता है। सम्यक भाषितम् सुभाषितम् भवति, ठीक प्रकार से कहा गया सुभाषित कहलाता है। शोभनम वचनम सुभाषितम् इति कथ्यते। शोभनम वचनम, शोभा देने वाले वचनों को भी सुभाषित कथ्यते मीन्स कहा जाता है। सुभाषिते महापुरुषाणाम अनुभवः छंदोबद्धेन श्लोकेन प्रस्तूयते। सुभाषितों में महापुरुषों के अनुभव को छंदोबद्ध श्लोकों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तादृशानि कानिचित् सुभाषितानि अत्र वर्तन्ते। तादृशानि उनमें से, कानिचित् सुभाषितानि कुछ सुभाषितों को, अत्र वर्तन्ते यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। छात्रों, इन श्लोकों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पहला श्लोक है जिसमें लिखा हुआ है सज्जन प्रशंसा, अर्थात इस श्लोक में सज्जन लोगों की प्रशंसा की गई है। तो श्लोक का उच्चारण करते हैं। गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च घ्नन्ति संतो महाशयः। घ्नन्ति संतो महाशयः। प्रिय छात्रों, इस श्लोक का हिंदी अनुवाद करने के लिए हम इस श्लोक के नीचे हुए अन्वय लिखा है, उस अन्वय को हम ध्यान से देखेंगे। देखिए, अन्वय में लिखा हुआ है गंगा पापम, फिर कोष्टक में लिखा हुआ है हंति, अर्थात गंगा मीन्स गंगा नदी, पापम मीन्स पाप का, हंति मीन्स नाश करती है या नष्ट करती है। गंगा पापम हंति, अर्थात गंगा नदी पाप को नष्ट करती है। शशि तापम हंति, शशि मीन्स चंद्रमा, शशि मीन्स चंद्रमा। तापम, तापम मीन्स गर्मी को, हंति मीन्स नष्ट करता है या दूर करता है। चंद्रमा गर्मी को दूर करता है। कल्पतरुः चे दैन्यम हंति, कल्पतरुः मीन्स कल्प वृक्ष, चैन्यम, चे का मतलब और कल्प वृक्ष, दैन्यम मीन्स गरीबी को, हंति मीन्स दूर करता है। और कल्प वृक्ष गरीबी को दूर करता है। तथा मीन्स वैसे ही, संतः महाशयाः, संत महाशय, वैसे ही संत महाशय, पापम तापम दैन्यम च, पाप गर्मी, दैन्यम च और गरीबी को, त्रीणि अपि तीनों को, घ्नन्ति दूर करते हैं। उसी प्रकार से संत महापुरुष जो होते हैं वो पाप, गर्मी और गरीबी, इन तीनों को एक साथ दूर कर देते हैं। तो छात्रों, इस श्लोक का अर्थ हुआ गंगा नदी पाप को नष्ट करती है, चंद्रमा गर्मी को दूर करता है, कल्प वृक्ष गरीबी को दूर करता है, संत महापुरुष पाप, गर्मी और गरीबी, इन तीनों को दूर कर देते हैं, अर्थात सज्जन लोग इनसे भी महान होते हैं। अब हम अगला श्लोक पढ़ेंगे जिसमें दान की प्रशंसा की गई है कि दान की महत्ता क्या होती है, इसके बारे में बताया गया है। तो हम इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। दानेन भूतानि वशी भवन्ति दानेन वीराण्यपि यान्ति नाशम् परोऽपि बन्धुत्वमुपेति दाने हृदानं हि सर्वव्यसनानि हन्ति। हृदानं हि सर्वव्यसनानि हन्ति। तो आप अन्वय में देखिएगा, अन्वय में लिखा हुआ है दानेन भूतानि वशी भवन्ति,
दानेन मीन्स दान के द्वारा, भूतानि अर्थात प्राणी, दान के द्वारा प्राणी वशी भवन्ति वश में हो जाते हैं। दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दान के द्वारा प्राणी वश में हो जाते हैं। दानेन वीराणि अपि नाशम यान्ति, दानेन दान के द्वारा वीराणि, वीराणि का मतलब शत्रुता का भाव, वीराणि मतलब शत्रुता का भाव, दान के द्वारा शत्रुता का भाव, अपि मीन्स भी, अव्यय शब्द है अपि, आप सब याद रखें इसको। दानेन वीराणि अपि, दान के द्वारा शत्रुता का भाव भी, नाशम नष्ट, यान्ति हो जाता है, दान के द्वारा शत्रुता का भाव भी नष्ट हो जाता है। दानैः परः अपि बंधुत्वम उपेति, दान ही, दान के द्वारा, परः अपि दूसरा भी, परः अपि का मतलब पराया भी या दूसरा भी, बंधुत्वम बंधु या भाई बंद, उपेति बन जाता है, दान के द्वारा पराया भी भाई बंद बन जाता है। ही, क्योंकि, ही का मतलब होता है क्योंकि, दानम दान के द्वारा, सर्वव्यसनानि, सर्वव्यसनानि का मतलब होता है सभी बुरी आदतें, सर्वव्यसनानि अर्थात सभी बुरी आदतें, हंति नष्ट हो जाती है, क्योंकि दान के द्वारा समस्त बुरी आदतें नष्ट हो जाती है। तो पूरे अन्वय का अर्थ क्या हुआ? दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दान के द्वारा सभी प्राणी वश में हो जाते हैं। दानेन वीराणि अपि नाशम यान्ति, दान के द्वारा शत्रुता का भाव भी नष्ट हो जाता है। दानैः परः अपि बंधुत्वम उपेति, दान के द्वारा पराया भी बंधु या भाई बंद बन जाता है। ही दानम सर्वव्यसनानि हन्ति, क्योंकि दान से समस्त बुरी आदतें नष्ट हो जाती है। अब हम अगला श्लोक पढ़ेंगे। इस श्लोक में उद्यम प्रशंसा की गई है। उद्यम मीन्स परिश्रम, परिश्रम करने वाले लोग किस प्रकार के होते हैं इस श्लोक में हम देखेंगे। तो इस श्लोक का हम उच्चारण करेंगे। नात्युच्च शिखरो मेरुर नाति नीचम रसातलम व्यवसाय द्वितीयानां नाप्यपारो महोदधि। इस श्लोक में जितने भी पद लिखे हुए हैं सबका हम संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है नात्युच्च शिखरो, संधि करेंगे न अति उच्च शिखरो। मेरुर अर्थात मेरुः धन, न अति नीचम रसातलम, व्यवसाय द्वितीयानाम नाप्यपारो, इसका भी हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा न अपि अपारो महोदधि। तो अब हम इसको अन्वय में देखेंगे। व्यवसाय द्वितीयानां कृते मेरुः शिखरः अत्युच्चः न, अर्थात व्यवसाय द्वितीयानां, इसका मतलब क्या हुआ? उद्यमशील लोगों के लिए, अर्थात परिश्रम करने वाले लोगों के लिए। व्यवसाय द्वितीयानां मीन्स परिश्रम करने वाले लोगों के लिए। मेरुः, मेरु मतलब सुमेरु पर्वत, शिखर का मतलब पर्वत, अत्युच्चः बहुत ज़्यादा ऊंचा, अत्यंत ऊंचा, न अर्थात नहीं है। परिश्रम करने वाले लोगों के लिए सुमेरु पर्वत भी अत्यधिक ऊंचा नहीं है, अर्थात जो परिश्रम करते हैं वो सुमेरु पर्वत की चोटी के ऊपर भी जा सकते हैं। रसातलम अति नीचम न, और रसातल, रसातल का मतलब जो लोक हैं 10 लोक बताए गए हैं, सबसे नीचे वाला जो लोक है उसको कहा गया रसातल। इसलिए कहा गया है रसातलम अति नीचम, रसातल भी अत्यधिक नीचा, न का मतलब नहीं है। जो लोग परिश्रम करते हैं वो रसातल भी जा सकते हैं, उनके लिए रसातल भी अत्यधिक नीचा नहीं है। महोदधिः अपि अपारः न, महोदधि मीन्स समुद्र का
अपि का मतलब भी, परिश्रम करने वाले लोगों के लिए समुद्र का भी अपारः अर्थात पार पाना, न का मतलब कठिन नहीं है। जो लोग परिश्रम करने वाले हैं वो समुद्र को भी पार कर सकते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ, जो परिश्रम करने वाले लोग हैं उनके लिए सुमेरु पर्वत भी अत्यधिक ऊंचा नहीं है। 10वां जो लोक है सबसे नीचा लोक रसातल, वो भी अत्यधिक नीचा नहीं है। और परिश्रम करने वाले लोगों के लिए समुद्र का पार पाना भी कठिन नहीं है, अर्थात सब कुछ संभव है। प्रिय छात्रों, इसके बाद अगला जो श्लोक है उसमें वीर पुरुष प्रशंसा लिखा हुआ, अर्थात वीर पुरुष की प्रशंसा की गई है। वीरों का स्वभाव कैसा होता है। विनाप्यर्थे वीरः स्पृशति बहुमानोन्नति पदम, समायुक्तोऽप्यर्थे है परिभव पदम याति, कृपणः स्वभावात् उद्भूतां गुणसमुदया अवाप्ति विषयां, द्युतिं सेहिं स्वा किं धृत कनक मालो अपि लभते। बहुत ही कठिन है, इसको हम संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा। तो आप इसका हिंदी अनुवाद देखिए। अन्वय में हम देखेंगे, वीरः अर्थे विना अपि बहुमानोन्नति पदम स्पृशति, अर्थात वीरः का मतलब वीर मनुष्य या वीर पुरुष, अर्थे धन से, बिना भी, अपि का मतलब भी, वीर पुरुष धन के बिना भी, बहुमानो अत्यधिक सम्मान, उन्नति पदम और उन्नति के पद को स्पृशति स्पर्श कर सकता है या स्पर्श कर लेता है। क्या मतलब हुआ, वीर मनुष्य बिना धन के भी अत्यधिक सम्मान और उन्नति के पद को स्पर्श कर लेता है या प्राप्त कर लेता है। कृपणः अर्थे है समायुक्तः अपि परिभव पदम याति। कृपण मीन्स कंजूस व्यक्ति, अर्थे समायुक्तः धन से युक्त होने पर, अपि भी, लेकिन कंजूस व्यक्ति धन से युक्त होने पर भी, परिभव पदम पराजयता को, याति मीन्स प्राप्त है, लेकिन कंजूस व्यक्ति धन से संपन्न होने पर भी पराजयता को प्राप्त करता है। गुण समुदाय अवाप्ति विषयाम, इस पूरे मीनिंग का अर्थ हुआ गुण समुदाय अवाप्ति विषयाम, अर्थात गुणों के समुदाय को प्राप्त कराने वाले, गुणों के समुदाय को प्राप्त कराने वाले। स्वभावात का मतलब स्वभाव से ही, उद्भूताम अर्थात उत्पन्न हुई, सेहिम द्युतिम का मतलब शेर के समान कांति को या सिंह के समान कांति को, धृत कनक मालो, धृत कनक का मतलब धारण करने वाला, कनक माल का मतलब होता है सोने की माला को, स्वा का मतलब कुत्ता, अपि का मतलब भी, शेर के समान चमक को सोने की माला धारण करने वाला कुत्ता भी, किम मीन्स क्या, लभते प्राप्त कर सकता है, अर्थात जो स्वभाव से ही उत्पन्न हुई शेर की जो चमक है उसके समान चमक को क्या सोने की माला पहनने वाला एक कुत्ता प्राप्त कर सकता है, अर्थात नहीं। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ हुआ, जो वीर पुरुष होते हैं वो बिना धन से अत्यधिक सम्मान और उन्नति के पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। कंजूस व्यक्ति धन से संपन्न होने पर भी पराजय को प्राप्त करते हैं और गुण समुदाय से युक्त स्वभाव से उत्पन्न जो शेर की चमक होती है, उस शेर की चमक को, उस कांति को, सोने की माला को धारण करने वाला कुत्ता कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है। अगला श्लोक है जिसमें गुण प्रशंसा अर्थात गुणों की प्रशंसा की गई है। गुणाः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरे अपि वसतां सतां, केतकी गंधम आग्राय स्वयं मायांति षट्पदा। अर्थात इसका हम हिंदी अनुवाद करेंगे। तो अन्वय में देखिए,
दूरे अपि वसतां सतां गुणाः दूतत्वं कुर्वन्ति। अर्थात दूरे का मतलब दूर, अपि का मतलब भी, दूर होने पर भी, वसताम, वसताम का मतलब रहने पर, दूर रहने पर भी, गुणाः का मतलब गुण, सताम का मतलब सज्जनों के, दूर रहने पर भी सज्जनों के गुण दूतत्वम, दूत का कार्य कुर्वन्ति करते हैं। दूरे अपि वसताम, दूर रहने पर भी, सताम गुणाः, सज्जनों के गुण, दूतत्वम कुर्वन्ति, दूत का कार्य करते हैं। वैसे ही जिस प्रकार से षट्पदाः मीन्स भंवरे, केतकी गंधम आघ्राय, केत की गंध का मतलब केवड़े की सुगंध को, आघ्राय में सूंघ कर, स्वयं आयांति, स्वयं ही चले आते हैं। ठीक है। दूर निवास करने पर भी सज्जनों के गुण दूर का कार्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से भंवरे केवड़े की सुगंध को सूंघकर स्वयं ही आ जाते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला श्लोक है वाग्भूषणम, मतलब वाणी रूपी आभूषण, वाणी की महिमा बताई गई है। तो आइए हम इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं, हारान चन्द्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं, नालङ्कृता मूर्धजा, वान्निकासमलङ्करोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं, वाग्भूषणं भूषणं, वाग्भूषणं भूषणं। तो अन्वय में आइए हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। पुरुषम केयूराः न, अर्थात पुरुष केयूराः का मतलब बाजूबंद आदि, न का मतलब नहीं, पुरुष के बाजूबंद आदि भी नहीं। चंद्रोज्ज्वला हाराः न, चंद्रोज्ज्वला का मतलब चंद्रमा के समान उज्ज्वल, हाराः मतलब हार, न का मतलब भी नहीं। पुरुषम केयूराः न, पुरुष की शोभा आभूषण बाजूबंद भी नहीं बढ़ा सकते हैं। चंद्रोज्ज्वलाः हाराः न, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार भी नहीं। स्नानम न, स्नान करने से भी नहीं। विलेपनम न, चंदन का लेप लगाने से भी नहीं। विलेपनम का मतलब चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का लेप लगाने से भी नहीं। कुसुमम न, फूलों का गुच्छा लगाने से भी नहीं। अलंकृता मूर्धजा न विभूषयन्ति, अलंकृता का मतलब सुशोभित करने पर, मूर्धजा का मतलब सिर पर, सिर पर फूलों का गुच्छा सुशोभित करने पर भी न विभूषयन्ति, मनुष्य शोभा नहीं देता है। एका वाणी एव, एक वाणी मात्र ही पुरुषम सम अलंकरोति, पुरुष को अलंकृत कर सकती है। या जो व्यक्ति संस्कृता धार्यते, संस्कृत रूपी वाणी को धारण करता है। क्योंकि भूषणानि खलु, आभूषण तो निश्चित रूप से सततम लगातार, क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं। वाग्भूषणम, लेकिन वाणी रूपी आभूषण, भूषणम अस्ति, हमेशा स्थिर रहता है। तो इस श्लोक में कहा गया है पुरुष की शोभा बाजूबंद बांधने से भी नहीं बढ़ती है, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार पहनने से भी नहीं, स्नान करने से नहीं, चंदन आदि का लेप लगाने से भी नहीं, फूलों का गुच्छा सिर पर धारण करने से भी नहीं पुरुष की शोभा बढ़ती है। एकमात्र केवल संस्कृत रूपी और शुद्ध वाणी को धारण करने वाले पुरुष की ही
शोभा बढ़ती है, क्योंकि आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं लेकिन वाणी रूपी आभूषण कभी भी नष्ट नहीं होता है। अब इसके साथ अगला श्लोक हम देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है क्षमा, अर्थात क्षमा की महिमा बताई गई है। तो देखिए, क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति अत्रिणे पतितो वहिन स्वयं एव उपसाम्यति। क्षमा शस्त्रम करे यस्य, इसका अन्वय में हम हिंदू अनुवाद देखेंगे। यस्य करे क्षमा शस्त्रम विद्यते, कोष्ठक में विद्यते लिखा है, मतलब है। यस्य का मतलब जिस व्यक्ति के, करे का मतलब हाथ में, जिस व्यक्ति के हाथ में क्षमा शस्त्रम, क्षमा रूपी शस्त्र, विद्यते का मतलब है, जिस व्यक्ति के हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र है, तस्य, उसका, तस्य का मतलब उसका, दुर्जनः दुष्ट व्यक्ति, किम मीन्स क्या, करिष्यति करेगा, उसका दुष्ट व्यक्ति क्या करेगा, जिस व्यक्ति के हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र है उस व्यक्ति का दुर्जन व्यक्ति क्या करेगा। यथा, जैसे अत्रिणे पतितः वहिन, अत्रिणे का मतलब घास रहित स्थान पर, मतलब जहाँ पर घास नहीं है ऐसे स्थान पर, पतितः गिरी हुई, वहिन अग्नि या आग, स्वयं एव अपने आप ही, उपसाम्यति बुझ जाती है। जिस प्रकार से घास रहित स्थान पर गिरी हुई अग्नि अपने आप ही बुझ जाती है या स्वयं ही शांत हो जाती है, वैसे ही जिस व्यक्ति के हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र है उसका दुर्जन व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। इसके बाद मित्र स्वरूपम, मित्र का स्वरूप बताया गया है कि मित्र कैसा होता है। मित्रम प्रीति रसायनम नयनयोरानंदनम चेतसः पात्रम यत् सुख दुखियो सह भवेन मित्रेण तद दुर्लभम ये चान्ये सुहृदः समृद्धि समये द्रव्याभिलाषाकुला ते सर्वत्र मिलन्ति तत्त्वनिकषग्रावातु तेषां विपत्। थोड़ा कठिन श्लोक है, संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो आसानी से आपको इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। नयनयो आनंदनम, उसके बाद यत सुख दुखियो लिखा हुआ है, सह भवेन मित्रेण, इसका संधि हो जाएगा भवेत मित्रेण, चान्य का संधि होगा च धन अन्य, फिर द्रव्य अभिलाषा आकुला ते। ठीक है, इस प्रकार से जो कठिन शब्द है उनका हम संधि विच्छेद कर लेंगे। उसके बाद अन्वय में इसका अर्थ हम देखेंगे। मित्रम मीन्स मित्र, प्रीति रसायनम, प्रीति रसायनम अर्थात मित्र प्रेम रूपी रस से, नयनियों का मतलब आँखों को, चेतसय का मतलब मन को, चे का मतलब और, नयनियो चेतसः चे आँखों और मन को, मित्रम मित्र, प्रीति रसायनम अर्थात प्रेम रूपी रस से, नयनियो चेतसः आँखों और मन को, आनंदन आनंदनम, आनंदनम का मतलब आनंदित कर देता है। ठीक है, मित्र प्रेम रूपी रस से आँखों को और मन को प्रसन्न कर देता है। यत् मित्रेण, जो मित्र के द्वारा, सह का मतलब साथ में, सुख दुखियो, सुख और दुख का, पात्रम भवति पात्र बनता है, तत् दुर्लभम, ऐसा मित्र दुर्लभ है। अर्थात जो मित्र हमेशा अपने मित्र का सुख और दुख में साथ देता है ऐसा मित्र तो बहुत दुर्लभ है। ये चे, और जो, अन्य सुहृद, अन्य मित्र हैं, समृद्धि समय, समृद्धि समय का मतलब समृद्धि के समय में, द्रव्य अभिलाषा आकुला, द्रव्य का मतलब धन की, अभिलाषा में लालसा से, आकुला का मतलब आकर्षित भवंती होते हैं। अन्य ऐसे मित्र जो धन की लालसा से आकर्षित होते हैं, ते सर्वत्र मिलंती, ते का मतलब वे तो, सर्वत्र में सभी जगह, मिलंती का मतलब मिल जाते हैं। तेषाम कृते, क्योंकि उनके लिए, तेषाम कृते का मतलब क्योंकि उनके लिए, विपतः तो का मतलब विपत्ति तो,
तत्वनिकष, तत्वनिकष का मतलब तत्व रूपी कसौटी का पत्थर। तत्वनिकष ग्रावा का मतलब तत्व रूपी कसौटी का पत्थर। एवं भवती का मतलब के समान होता है, क्योंकि अर्थात विपत्ति की कसौटी पर खरा व्यक्ति ही सच्चा मित्र होता है। ठीक है, इसके बाद हम 9वां श्लोक देखेंगे। सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावा नेत्रे गुणाः अतीत्य ही गुणान् सर्वान् स्वभावो मूर्धनि वर्तते। अन्वय में देखो, सर्वस्य स्वभावा ही परीक्षन्ते। सर्वस्य का मतलब सभी के, सर्वस्य मीन सभी के, स्वभावा स्वभाव की ही परीक्षन्ते परीक्षा की जाती है। सभी के यानी कि सभी मनुष्यों के स्वभाव की ही परीक्षा की जाती है। इतरे गुणाः न, इतरे का मतलब दूसरे, गुणाः का मतलब गुणों की, न का मतलब नहीं, दूसरे गुणों की नहीं, अर्थात गुणों की नहीं, केवल स्वभाव की ही परीक्षा की जाती है। ही का मतलब क्योंकि सर्वान् गुणान् अतीत्य स्वभावः मूर्धनि वर्तते, क्योंकि सर्वान् गुणान् सभी प्रकार के गुणों को अतीत्य मीन्स छोड़कर स्वभावः स्वभाव ही मूर्धनि सबसे श्रेष्ठ वर्तते होता है, क्योंकि सभी गुणों को छोड़कर स्वभाव ही सबसे श्रेष्ठ होता है। ठीक है, लास्ट में देखिए अंतिम श्लोक है अल्पज्ञ स्वभाव, अर्थात जो अल्पज्ञ लोग हैं उनका स्वभाव कैसे होता है, कैसा होता है देखिए। यदा किंचिज्जो अहम गज इव मदान्धः समभवम यदा तदा सर्वज्ञोऽस्मीति अभवत अवलिप्तं मम मनः यदा किंचित किंचिद बुद्धजनसकाशाद अवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। अर्थात यदा अहम किंचिज्जः, यदा का मतलब जब, अब ये शब्द है यदा मीन्स जब, अहम का मतलब मैं, जब मैं, किंचित का मतलब थोड़ा, गे का मतलब जानने वाला, आसम का मतलब था, कोष्टक में आसम लिखा मतलब था, और गे का मतलब होता है जानने वाला। जब मैं कुछ या थोड़ा सा जानने वाला था, तदा तब, अहम मैं, गज इव, गज का मतलब हाथी के, इव का मतलब समान, मदांध का मतलब घमंड में चूर, मदांध का मतलब घमंड में चूर, समभवम हो गया, जब मैं थोड़ा जानने वाला था या कम समझने वाला था, तब हाथी के समान घमंड में चूर हो गया। सर्वज्ञः अस्मि, सब कुछ जानने वाला हूँ, इति ऐसा मम मनः, मेरा मन, अवलिप्तम लिप्त हो गया, अभवत का मतलब हुआ, मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, ऐसा मन, मेरा मन घमंड में लिप्त हो गया। यदा किंचित किंचित, जब थोड़ा थोड़ा या कुछ कुछ, जब मैं थोड़ा थोड़ा, बुद्धजन विद्वान लोगों के, सकाशात पास में, अवगतम गया और जाना, अवगतम का मतलब जाना, जब मैंने थोड़ा थोड़ा विद्वान लोगों के पास जाकर के उनसे जाना, तदा तब, मूर्खः अस्मि, मूर्ख हूँ, इति ऐसा मैं मदः, मेरा मद या मेरा घमंड, ज्वर इव बुखार के समान, ज्वर का मतलब बुखार, इव का मतलब समान, बुखार के समान, व्यपगतः दूर हो गया। बहुत ही प्रेरणादायक श्लोक है। इसका मतलब हुआ यदा अहम किंचित अज्ञ, जब मैं थोड़ा जानने वाला था, तदा गज इव मदान्धः संभवम, तब मैं हाथी के समान घमंड में चूर हो गया। सर्वज्ञ अस्मि इति मम, और जब मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, ऐसा मैंने सोचा तो मेरा मन घमंड में लिप्त हो गया। यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशात अवगतम, जब मैं थोड़ा थोड़ा विद्वान लोगों के पास में जाकर के उनसे जाना, तदा मूर्खः अस्मि, तब मैंने समझा कि मैं मूर्ख हूँ, और ऐसा मेरा मूर्खता रूपी बुखार व्यपगत है, दूर हो गया। तो इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ।
धन्यवाद। इस पाठ के प्रश्न उत्तर लिखने के लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर प्रश्न उत्तर लिख सकते हैं। लिंक पर टच कीजिए और अपने प्रश्न उत्तर लिख लीजिए।